महिष्मती राज्य की रानी शिवगामी एक नवजात बच्चे को लेकर दुश्मनों से भाग रही होती हैं। वह नदी में कूद जाती हैं, लेकिन बच्चे को ऊपर उठाकर बचा लेती हैं। गांव वाले उस बच्चे को पाते हैं और उसे पाल लेते हैं। उसका नाम रखते हैं शिवुडू। शिवुडू बड़ा होकर निडर, शक्तिशाली और जिज्ञासु बनता है। वह हमेशा उस विशाल झरने के ऊपर जाना चाहता है जहां कोई नहीं पहुंच पाया। एक दिन उसे ऊपर से एक सुंदर योद्धा स्त्री का मुखौटा मिलता है, अवंतिका। उसे देखने के बाद वह झरना पार करने का निश्चय करता है और अंततः सफलता पाता है। ऊपर पहुंचकर शिवुडू को एक नया संसार दिखाई देता है, महिष्मती साम्राज्य। वह अवंतिका से मिलता है, जो एक विद्रोही समूह की सदस्य है। उसका मिशन है देवसेना, कैद रानी को आजाद कराना। शिवुडू उससे प्रेम करने लगता है और उसका कार्य स्वयं पूरा करने निकल पड़ता है। वह महल में घुसकर वीरता से लड़ता है और देवसेना को आजाद करता है। जब लोग उसका चेहरा देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। वह हूबहू दिवंगत राजकुमार अमरेंद्र बाहुबली जैसा दिखता है। तभी महल का सेनापति कटप्पा उसकी असली पहचान बताता है। वह कहता है, यह अमरेंद्र बाहुबली का पुत्र है, महेंद्र बाहुबली। लोगों के जयघोष गूंज उठते हैं, बाहुबली बाहुबली। और महल में बैठा अत्याचारी भल्लाल देव क्रोध से तिलमिला उठता है। कहानी यहीं से आगे बढ़ती है, कैसे अमरेंद्र बाहुबली की हत्या हुई और उसका बदला उसका बेटा महेंद्र बाहुबली लेता है। यह अगली कड़ी बाहुबली दी कंक्लूजन में दिखाया गया है। महिष्मती राज्य की रानी शिवगामी एक नवजात बच्चे को लेकर दुश्मनों से भाग रही होती हैं। वह नदी में कूद जाती हैं, लेकिन बच्चे को ऊपर उठाकर बचा लेती हैं। गांव वाले उस बच्चे को पाते हैं और उसे पाल लेते हैं। उसका नाम रखते हैं शिवुडू। शिवुडू बड़ा होकर निडर, शक्तिशाली और जिज्ञासु बनता है। वह हमेशा उस विशाल झरने के ऊपर जाना चाहता है जहां कोई नहीं पहुंच पाया। एक दिन उसे ऊपर से एक सुंदर योद्धा स्त्री का मुखौटा मिलता है, अवंतिका। उसे देखने के बाद वह झरना पार करने का निश्चय करता है और अंततः सफलता पाता है। ऊपर पहुंचकर शिवुडू को एक नया संसार दिखाई देता है, महिष्मती साम्राज्य। वह अवंतिका से मिलता है, जो एक विद्रोही समूह की सदस्य है। उसका मिशन है देवसेना, कैद रानी को आजाद कराना। शिवुडू उससे प्रेम करने लगता है और उसका कार्य स्वयं पूरा करने निकल पड़ता है। वह महल में घुसकर वीरता से लड़ता है और देवसेना को आजाद करता है।